किसी भी एक ईसीजी के अंदर सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होता है, सबसे पहले हमें मालूम करना होता है पी वेव। और वो हम जब भी कोई ईसीजी उठाएंगे सबसे पहले हम एक्सेस देखेंगे कि ठीक है, उसके बाद हम हार्ट रेट देखेंगे, उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो हमेशा होगा कि पी वेव का है, और ये पी वेव हमेशा हम देखेंगे लीड 3 में। ठीक है, तो वहाँ पे हमें मोस्ट प्रोमिनेंट नज़र आ जाती है। इस वजह से लीड 3 के अंदर हमने देखी पी वेव, पी वेव प्रेजेंट है, पी वेव प्रेजेंट है, पी वेव प्रेजेंट है। हमें जस्ट ये देखना है कि पी वेव प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पी वेव प्रेजेंट है। उसके बाद हमें देखना है कि ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, इनके दरमियान जो इंटरवल है ये रेगुलर है या इरेगुलर है। ठीक है, ये रेगुलर है या ये इरेगुलर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 1 2 3.5 3.5 बॉक्स, 1 2 3.5 3.5 बॉक्स, 1 2 3.5 3.5 बॉक्स। इट मीन्स कि ये रेगुलर ईसीजी है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है कि हर जो इंटरवल है वो कांस्टेंट इंटरवल है। ठीक है, जो आर आर के दरमियान इंटरवल है ये कांस्टेंट इंटरवल है। दिस मीन्स कि हार्ट जो है वो हमारे सही पेसिंग पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें पी वेव देखनी है और उसके बाद हमें डिस्टेंस देखना है बिटवीन दी आर आर वेव। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ एन ईसीजी, ये एक ईसीजी है जिसमें हमारे पास पी वेव जो है वो एब्सेंट है, पी वेव हमारे पास एब्सेंट है, कोई हमें पी वेव नज़र नहीं आ रही। ठीक है, और जो आर आर डिस्टेंस है वो भी इरेगुलर है। ठीक है, यहाँ पे अराउंड 4 बॉक्सेस हो रहे थे, यहाँ पे 2.5 बॉक्सेस हो रहे हैं, यहाँ पे 1.5 बॉक्स हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है। द लाइन्स आर वेरी क्लियर। वैसे ये तो प्रिंट में ऐसे आई हैं बट इन द ईसीजी दे आर वेरी क्लियर। तो दिस इज़ इरेगुलर लाइन्स, मतलब आर आर के दरमियान इरेगुलर है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे पी वेव एब्सेंट हो एंड द डिस्टेंस बिटवीन आर आर इज़ इरेगुलर डिस्टेंस हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन को हम कहेंगे ए फिब। एट्रियल फिब्रिलेशन को डायग्नोज करने का ऑन द ईसीजी कौन सा तरीका है? सबसे पहले आप लीड 3 पर जाएं, आप देखें पी वेव है, देर इज़ नो पी वेव, देर आर लाइन्स, देर इज़ नो प्रोमिनेंट पी वेव। और फिर आप देखें कि डिस्टेंस बिटवीन द आर आर इज़ कॉन्स्टेंट और इट्स इरेगुलर। तो ये इरेगुलर डिस्टेंस है विच शोज के एब्सेंट पी वेव एंड इरेगुलर आर आर। दिस मीन्स के पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एट्रियल फिब्रिलेशन। ये मालूम होना एज अ मेडिकल स्टूडेंट इज वेरी नेसेसरी बिकॉज ये बहुत कॉमन है हमारे पास। एक और कंडीशन ऐसे कि फॉर एग्जांपल पी वेव हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, पी वेव हमारे पास प्रेजेंट है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आर आर इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अराउंड 1 2.5 1 2.5 1 2 3.5, यहाँ पे डिस्टेंस 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बॉक्सेस का हमारे पास डिस्टेंस है। और फिर यहाँ पे आप देखें हाफ एंड देन दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, एक प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आ गई। मीन्स द पी वेव इज़ प्रेजेंट, पी वेव जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है और जो डिस्टेंस बिटवीन आर आर है वो भी रेगुलर है। दिस सीम्स द नॉर्मल रिदम। लेकिन फिर अचानक से क्या होगा, एक जो बीट है वो बिटवीन दी आर आर बहुत जल्दी आ जाएगी और फिर यहाँ पे देखें डिस्टेंस बढ़ गया। तो दिस इज़ कॉल्ड साइनस रिदम, क्योंकि रिदम सही था, फिर अचानक से क्या आ गया, एक प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सो प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को हम कैसे डायग्नोस करेंगे? सेम गोज इनटू द लीड 3। पी वेव देखें, दिस इज़ प्रेजेंट, आर आर इंटरवल नॉर्मल था लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्शन आ गई। सिर्फ एक जगह पे मसला होगा बिटवीन द आर आर इंटरवल, बाकी सब नॉर्मल होगा। सो दिस इज साइनस रिदम विद प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। देन दोबारा आप जो है वो लीड 3 में गए। लीड 3 में आपने देखा कि पी वेव जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन पी वेव बहुत डिफरेंट है। पी वेव, दिस इज़ द पी वेव, वो प्रेजेंट है। फिर जब दूसरी पी वेव आपने देखी वो थोड़ी और डिफरेंट है। फिर जब आपने इसकी तीसरी पी वेव देखी वो डिफरेंट है। फोर्थ पी वेव इज़ मोर लार्जर। तो इस तरीके से जब आप देखते हैं कि देर आर मोर देन 3 मॉर्फोलॉजिकल पी वेव, मतलब 3 तरह की पी वेव के शेप हों,
एक डिफरेंट, दूसरी डिफरेंट, तीसरी डिफरेंट, फोर्थ डिफरेंट, 3 या उससे ज़्यादा जो है वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट पी वेव हो, तो उस कंडीशन को हम कह देंगे मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया। अब ये क्यों होता है, कौन से फोसाए बन जाते हैं एट्रिया के दरमियान जो वो डिफरेंट पी वेव्स जनरेट कर रहे होते हैं, दिस इज अनदर टॉपिक जिसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वी आर डिस्कसिंग जस्ट द ईसीजी। मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया को हम कैसे डायग्नोस करेंगे ऑन द ईसीजी। थर्ड लीड में गए, पी वेव देखें, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पी वेव्स हमें नज़र आ रही हैं, तो वी कैन डायग्नोस इज एट मल्टीफोकल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन टेकिकार्डिया, जो हमें ज़्यादातर सीओपीडी के पेशेंट्स में नज़र आता है। अच्छा, फिर एक और हमारे पास फीचर है ईसीजी का, जिसमें हमारे पास देखें इसमें कोई पी वेव नहीं है। ये अब हमारे पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, देर इज़ नो पी वेव बिफोर इट। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का टी वेव है एंड देन दिस इज द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, देर इज़ नो पी वेव्स बिफोर इट। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हैविंग नो पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हैविंग नो पी वेव, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो ये बहुत नैरो हो, द नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखें बहुत नैरो है, द नॉर्मल जो है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस जितना होना चाहिए, ठीक है। ये 3 स्मॉल बॉक्सेस जितना नहीं है, ये जो है ये स्मॉल बॉक्सेस हैं, दिस इज मतलब 1 स्मॉल बॉक्स जितना है, अराउंड 1 और या 2 स्मॉल बॉक्स जितना है, द नॉर्मल इज 3 स्मॉल बॉक्स। द नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स विथ नो पी वेव, दिस इज द supraventricular tachycardia, this is the tachycardia but originating above the ventricle, तो इस वजह से हम इसको supraventricular tachycardia कहते हैं, या जिसका दूसरा नाम है AVNRT, atrioventricular tachycardia, AV nodal reentrant tachycardia, क्योंकि इसमें रीएंट्री मैकेनिज्म होता है, तो विल डिस्कस इन द टॉपिक। फिर हमारे पास ये नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो इसके साथ ही हमारे पास अगर कोई ईसी हो जिसमें वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जैसे नो पी वेव विथ वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड द सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में सेम चीज़ ये है कि दोनों के अंदर पी वेव नहीं होती, और द डिफरेंट थिंग इज़ कि ये हमारे पास जो है वो वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, एंड द सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जिसको हम AVNRT भी कहते हैं, AV नोडल रीएंट्रेंट टेकिकार्डिया, उसके अंदर नैरो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है। तो दिस इज सम बेसिक्स अबाउट द ECG के किस तरीके से हम ये डिफरेंट ECGs को इंटरप्रेट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द थर्ड लीड, पी वेव एंड द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स।